वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस 15.1 का 8 क्वेश्चन है। अ क्यूबॉइड हैज़ लेटरल सरफेस एरिया 152 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स टॉप एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉप एट द रेट ऑफ 18 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दो फार्मूले आपको गिवन है। लेटरल सरफेस एरिया 2 गिवन है और आपको टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपका 2l + b × h और प्लस 2lb इक्वल 280, ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। और लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला है आपका 2l + b × h इक्वल 152। ये दोनों आपकी इक्वेशन हो गई। दोनों को माइनस करेंगे। माइनस का मेथड है कि आप लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट साइड से माइनस करेंगे और राइट साइड का आप राइट साइड से माइनस करेंगे। दोनों फार्मूले का आप माइनस करेंगे और आपको जो गिवन है एरिया वो आप माइनस करेंगे। 2l + b और इंटू h और 2l + b इंटू h, ये दोनों फार्मूले में है। माइनस करने पर ये दोनों कट हो जाते हैं। आपका 2lb बचता है और 280 में से 152 माइनस होगा, 128 लेफ्ट बचेगा। और ये 2 है आपका मल्टीप्लाई है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये l इंटू बी, ये आपका टॉप का जो एरिया है l इंटू बी, वो आपका 64 आ जाता है। कॉस्ट पेंटिंग का 1 सेंटीमीटर का 18 है, तो 64 का क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे 64 18 से और ये आपका 1152 रुपीज़ आपका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ सिलेंडर हैज़ रेडियस 52 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ़ इट्स ओपन एट बोथ एंड्स। अगर दोनों साइड से ओपन है सिलेंडर आपका, ये सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो उसका आपको फाइंड करना है। और क्लोज एट वन साइड वन एंड, अगर एक साइड आपका क्लोज है, और क्लोज टू बोथ एंड्स, अगर दोनों एंड आपके क्लोज हैं। तो 1 ओपन एट बोथ एंड्स, फर्स्ट है आपका ओपन एट बोथ एंड्स, तो सरफेस एरिया ओपन एट बोथ एंड के लिए आपका ये याद रख लीजिए पॉइंट कि आपको किस तरह से का हम कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर आपका दोनों साइड से ओपन है तो 2πRh का फार्मूला यूज़ करेंगे सरफेस एरिया के लिए। 2 × 27 22/7 × 4.2 आपको r गिवन है। 7 6 42 होता है, 0.6 होगा। टॉप का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 22 × 0.6 और मल्टीप्लाई 30, तो आपका 796 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका सरफेस एरिया आ जाता है। अगर क्लोज्ड वन साइड से है, ये वाला आपका फार्मूला है 2πRh, ये आपका सरफेस एरिया का है। और प्लस ये आपके बेस के लिए है πr²। तो 1 एंड आपका क्लोज है, तो ये उसका πr² है। और ये आप ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 2πRh। ये वाला फार्मूला रख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये वाला रखेंगे, क्योंकि इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन आ जाता है, इस तरह से आ जाता है। और r + h हम ऑलवेज इस तरह से निकालते हैं। अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 2πRh आप 792 ऐसे ही रख देंगे, केवल आपको πr² लिखना पड़ेगा और उसको आप प्लस कर देंगे इसमें। तो हम इस तरह से ना लिखकर इसको इस तरह से लिखेंगे, हम कॉमन नहीं लेंगे और इस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी हम ये निकाल चुके हैं। 2πRh हम निकाल चुके हैं, 792 है और प्लस πr² है, तो π22/7 × और ये r उसका स्क्वायर है, r आपका 2 टाइम्स है। 7 6 42 होता है, 0.6 और आप इन सब का आप मल्टीप्लाई करेंगे 55.44 आएगा। 792 में अगर आप प्लस करते हैं तो 847.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये 1 एंड अगर क्लोज्ड है उसका एरिया आता है। अगर आपके दोनों आपके जो एंड है वो क्लोज्ड है, तब आपका फार्मूला क्या आएगा, तो आपको 2 बेस हो जाएंगे, एक बेस आपका नीचे का और एक बेस आपका ऊपर का। आपको तो उसका फार्मूला आपका 2πr², 2 लग जाएगा यहाँ पर। और वो आपका जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो सेम रहेगा। तो ये आप निकाल चुके हैं और ये आपको रखना है।
लेकिन मैंने इसमें कॉमन ले लिया है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि मैथ्स को आप एक तरह में एक रटा नहीं जाता है, याद नहीं किया जाता है, इसको कई मेथड होते हैं। आप कॉमन ले लेंगे अगर 2πr, और 2πr और h+r, अगर ये फार्मूला आप रखेंगे तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। 2πr, 2 × 22/7 × 4.2, और ये h+r है 30 + 4.2, ये आपका प्लस हो गया। और इस तरह से आप रखना चाहें तो इस तरह से भी रख लीजिए, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 792 इसकी जगह आप रख दीजिएगा, और 2 × 22 ये सेम यही आ जाएगा आपका, बस आपका यहाँ 2 आ जाएगा। बस ये आप मल्टीप्लाई, इसमें जो आपका मल्टीप्लाई इसमें आया है, इसमें बस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और दोनों को प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह से आपका ये है h, इसको प्लस करेंगे, और ये आपका ब्रैकेट पहले हम प्लस करेंगे, ये 34.2 आएगा, और इसको आपने 7 से डिविजिबल कर दिया 0.6, सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको 26.4 आएगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 902.88 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर इस तरह से करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में टाइम कम लगेगा और आपका सम जल्दी हो जाएगा।